नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी हुई एक बीमारी कह सकते हैं। आइए समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। यदि आपको 2-3 दिन या इससे ज़्यादा हो गया और आपका स्टूल पास नहीं हो रहा हो, या आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो, या बिल्कुल ड्राई हो जाता है आपका पेट, या मल त्यागने के बाद भी आपको लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ है, तो ये कुछ शुरुआती लक्षण है जिससे आपको समझना चाहिए कि आप धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की तरफ बढ़ रहे हो। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको फील होने लगता है कि आपका पेट भारी रहता है, इसमें दर्द होने लगता है, एसिडिटी रहने लगती है, सिर दर्द होता है, मुंह से बदबू आने लगती है, भूख कम लगने लगती है, या और एडवांस स्टेज में चलते तो पाइल्स या फिशर्स के हम शिकार हो जाते हैं, कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये सब कारण यदि आपको हैं तो आप समझ लो कि आप कब्ज के शिकार हो चुके हैं। और यदि शुरुआती लक्षण दिखते ही आप कुछ घरेलू इलाज कर लेते हैं तो आई एम श्योर आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट करके बताना कि आप में पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगता है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को घरेलू इलाज के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कब्ज क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो स्टूल है बहुत हार्ड हो जाता है, पास नहीं हो पाता है। जो बड़ी आंत है वो पानी को सोख लेती है और बहुत दिन तक वहां पे जो मल पड़ा रहता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो आपको सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमें लगभग 2 से 3 लीटर पानी डेली यानी 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन पानी कैसे पीना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि सुबह तो आप पी गए 3-4 गिलास और फिर दिन भर नहीं पिया। पानी आपको फ्रिक्वेंट इंटरवल के बाद पीना चाहिए। मैं तो कहूँगा हर घंटे में आप 1 गिलास पानी अपनी एक आदत ही बना लीजिए, चाहे आपको प्यास हो या नहीं हो। तो ऐसे लगभग आप 8-10 गिलास सुबह से शाम तक पी लेंगे। पानी को आपको बैठ के पीना चाहिए। ये नहीं कि बोतल खोल के आप ऊपर से डाल रहे हैं, वो पानी किसी काम का नहीं है। और पानी की घूंट को कुछ देर आपको मुंह में रखना चाहिए, जिससे मुंह की जो लार होती है, जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, जो फूड को तोड़ने में काम आते हैं, वो पानी से मिक्स होके आपके पेट में, पेट से आंतों में जाते हैं, वो जो आपको भोजन को पचाने में काम आते हैं। आज से नियम बना लो, चाहे प्यास हो या नहीं हो, हर घंटे के बाद हम 1 गिलास पानी पिएंगे। नंबर 2, फाइबर इंटेक। आज हमारे खाने से फाइबर गायब होता जा रहा है। एवरेज एक आदमी को दिन में लगभग 25 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए। और यदि हम अपने खाने को देखें तो अपने 10-15 ग्राम भी फाइबर नहीं मिल रहा है। जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मैदा का ज्यादा यूज करते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, 100% उनका पेट खराब होता है और वो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के शिकार होते हैं। आज से अपने खाने में फाइबर ऐड कर दें। अब फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है? जितने भी फ्रूट्स होते हैं, पपीता है, एप्पल है, ऑरेंज है, फिर आप सब्जी में खीरा ले सकते हैं, सलाद में ककड़ी लें, गाजर है, मूली ले, या पत्तेदार सब्जियां हैं, या मोटे अनाज होते हैं, या अंकुरित अनाज, जैसे आप चने भिगो के खा लिए, कभी मूंग भिगो के खा लिए, या दलिया खाइए।
तो ये सब सोर्स हैं रिच फाइबर के, तो हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर ऐड होना चाहिए। नंबर 3, यदि आपको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो चुका है तो आप दूध बंद कर दीजिए। आप मेरे कहने से 1 महीना दूध बंद करके देखिए, फिर देखना कि आपकी कब्ज में सुधार होता है या नहीं है। नहीं होता है तो आप फिर चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप 1 महीने दूध बंद कर लेंगे तो आपकी कब्ज में काफी राहत मिलेगी। नंबर 4, हमारी गट हेल्थ को भी हमें इम्प्रूव करना है। गट का मतलब होता है पाचन तंत्र में जितने भी अंग काम आते हैं वो गट कहलाते हैं। स्पेशली यहाँ पे गट से मतलब है हमारी बड़ी आंत छोटी आंत का। उसमें हमें प्रोबायोटिक फूड लेने हैं, यानी वो फूड जिनमें जिंदे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में धीरे धीरे अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है और जिससे हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है और आगे स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। तो आप रोज कम से कम 1 कटोरा दही का नाश्ते में जरूर लें। लस्सी पिए, कांजी पिए, घर का बना हुआ अचार खाएं, इडली डोसा, इस तरह के जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं जिनमें जिंदे बैक्टीरिया हैं वो अपने भोजन में शामिल करें। और जब आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है तो आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी दूर होती है। नंबर 5, ईट स्लोली, यानी जब भी हम खाना खाते हैं भाग दौड़ में ऐसा खाते हैं अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खाने को धीरे धीरे च्यू करके खाइए। खाना खाते टाइम कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कोई टीवी मोबाइल कुछ नहीं चाहिए। खाना खाते टाइम खाने का मजा लीजिए। जब आप धीरे धीरे खाते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सारी लार निकलती हैं जिनको एंजाइम्स कहते हैं। वो खाने को तोड़ने का काम करती हैं। आपका खाना यहीं मुंह से ही टूटना शुरू हो जाता है, फिर आहार नली के द्वारा आमाशय में जाता है, आमाशय से बड़ी छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, ये इस तरह ट्रेवल करता है। तो यदि हम यहाँ पर ठीक से नहीं चबाएंगे और ऐसे निकलेंगे, यानी दांतों का काम हमारी आंतों को करना पड़ता है और आंतों पर लोड पड़ता है और लोड पड़ने से हम कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के शिकार होते हैं। नंबर 6, अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखें। यहाँ पे टेंशन लेके आप कभी भी मतलब अपने अच्छे डाइजेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि बातों को हम यहाँ पकड़े बैठे हैं तो पेट भी हमारे स्टूल को पकड़े बैठा रहता है, अंदर पास नहीं होने देता है। तो आप माइंड को हमेशा रिलैक्स करिए। जब भी गुस्से में हो खाना उस टाइम अवॉइड करिए, या किसी तरह का टेंशन हो तो पहले माइंड को थोड़ा रिलैक्स करिए। पानी पीजिए, थोड़ा बैठिए आराम से और उसके बाद गैप दीजिए। पानी के बाद कम से कम 40 मिनट का गैप दीजिए आप। रिलैक्सेशन के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या वॉकिंग या नेचर से कनेक्ट, यानी नंगे पैर घास में चलना, किसी गार्डन में टहलना, या आप अपनी पसंद का कोई म्यूजिक सुन लें, कोई अच्छी बुक पढ़ ले, तो जिससे माइंड रिलैक्स होता है। और जब माइंड रिलैक्स होता है तो आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। नंबर 7, मूवमेंट। यदि आप दिन भर बैठे बैठे यानी सिटिंग का जॉब है आपका, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार होंगे, क्योंकि जब शरीर मूव करेगा तो आपका स्टूल भी मूव करेगा। तो यदि आपका लॉन्ग सिटिंग जॉब है तो भी कोशिश करिए किसी न किसी बहाने से 1 डेढ़ घंटे बाद टहल के, चाहे वॉशरूम जाइए या वैसे आप थोड़ा टहल के इधर उधर और रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग से हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम खराब होने से हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो सुबह एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर लंबी सिटिंग में मुझे दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। सुबह एक्सरसाइज करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन में भी अपने शरीर को आपको चलायमान रखना है।
एक जगह बैठे बैठे यदि आपने 8-10 घंटे निकाल दिए तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाओगे और वो बहुत सी बीमारियां आपको शरीर में घर कर लेंगी। तो ये सभी उपाय ऐसे हैं जो आप घर पे ही कर सकते हो, इसमें कहीं भी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और ये करने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका कब्ज 100% ठीक हो जाएगा। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। अगेन मैं कहता हूं, आप कमेंट करके बताना इसमें से कौन कौन सी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।